सुरक्षा पर ये सवाल आज एक बार फिर इसीलिए उठना लाजमी है क्योंकि देश की सबसे महफूज जगह माने जाने वाले लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद में साल 2001 के हमले के बाद फिर से घुसपैठ की गई। हम आपको पहले सेंधमारी की ताजा जानकारी दे देते हैं और फिर बताते हैं कि ये चूक कैसे हुई। 22 साल में संसद की सुरक्षा कितनी बदली और कैसे होती है संसद की सुरक्षा, कहां, कितने और कैसे तैनात होते हैं जवान जो बचाते हैं सांसदों की जान। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में बुधवार यानी कि 13 दिसंबर को बहुत बड़ी चूक का मामला सामने आया। जिस वक्त लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान 2 लोगों ने दर्शक दीर्घा से छलांग लगा दी और स्मोक कैन के जरिए सदन में रंगीन धुआं फैला दिया। इन दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर इस मामले में करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों में सागर, विक्की, ललित और मनोरंजन शामिल है। वहीं इस घुसपैठ में एक नीलम नाम की महिला का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पहले संसद के बाहर रैकी की थी और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। उधर पुलिस ने एंटी टेरर और गैर कानूनी गतिविधियों के मामले में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जैसे पता चला है कि जो आज एक पार्लियामेंट के साथ एक जो वाकया हुआ है और जो दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली की पुलिस यहाँ से आके जो विक्की और विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। पूरा मैटर ये इन्वेस्टिगेशन का है। अभी दिल्ली पुलिस इसमें संगीनता से जांच कर रही है। हमारे बिहाफ पे हम अभी इतना ही बता सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर टच में हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर दिल्ली पुलिस अगर मांगती है तो हम उनके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे फर्दर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनका मैटर है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो क्या क्या चीजों के अंदर जांच का वो देख रहे हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है। गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग कि जो भी जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस हमसे संपर्क करके कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगी, हम साझा करेंगे। हमारे बच्चे को छोड़ दे, हमारा बेटा निर्दोष है। कभी वो फोन पे क्या ऐसे वीडियोस को देखता था या किसी से वीडियो कॉल या फोन पे ऐसे बात करते आपके सामने नजर आया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करता था, बस गलत कोई बात नहीं करता था, बस जो मुझको टोके। घर से क्या बता के गया था? घर से बता के गया था मम्मी 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा वापस 2 दिन के बाद, फिर गाड़ी चलाऊंगा आके। कहाँ बता के गया था वो? कह रहा था मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ दिल्ली जाने। तो आपने पूछा नहीं कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? पूछा था तो बोला मम्मी काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे हम। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होती है संसद और इसी जगह से चलता है पूरा देश। माननीय मिलकर जनता के हित में फैसले लेते हैं। पीएम से लेकर सांसद तक बिल को कानून की शक्ल में बदलते हैं। इसी जगह को देश की सबसे सुरक्षित जगह भी माना जाता है। लेकिन साल 2001 में संसद में सेंधमारी हुई थी। उस वक्त पूरी संसद गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी थी और 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब 22 साल बाद इस हमले की बरसी पर ही संसद में घुसपैठ हुई, जिसने सवालों को जन्म दे दिया। क्या सुरक्षा में बदलाव नहीं किया गया था?
तो आगे रिपोर्ट में हम जानते हैं कि 2 दशक बाद कैसे हो रही है संसद की सुरक्षा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप यानी कि PDG, सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस की होती है। 3 लेयर की सिक्योरिटी के बाद लोकसभा और राज्यसभा के अपने सुरक्षा घेरे होते हैं। इतनी सुरक्षा के अलावा संसद भवन का अपना एक अलग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है, जिसमें हजारों की संख्या में CCTV लगे होते हैं और एक बड़ा सा कंट्रोल रूम भी होता है, जहां बैठकर कर्मचारी लाइव फीड देखकर पूरे भवन में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सूचनाएं भेजते हैं। संसद भवन के अंदर जाने से पहले कई लेयर्स में सिक्योरिटी तैनात रहती है। संसद में एंट्री करने वाले हर शख्स को कड़ी चेकिंग से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले स्कैनर मशीनों और बैरिकेड से गुजरना होता है। इसके बाद संसद भवन में सांसदों के अलावा किसी भी दूसरे को अंदर जाने के लिए खास एंट्री कार्ड ही मिलता है। इस कार्ड को स्कैन करने के बाद ही बाहरी गेट से एंट्री मिलती है। पूरे संसद भवन की बाहर और अंदर से हो रही सुरक्षा का अपडेट लगभग 1 से 2 सेकंड में भेजा जाता है। कोई भी संदिग्ध हरकत होती है तो भवन में अलार्म बजने लगता है और सुरक्षा घेरे की टाइट सिक्योरिटी होती है। अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी कोई व्यक्ति कुछ गलत हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और अलार्म बजने लगता है और फौरन पुलिस अधिकारी पहुंच जाते हैं। अब अगर साल 2001 की बात करें तो पहले संसद भवन के गेट पर और अंदर भी दिल्ली पुलिस और अन्य पैरामिलिट्री के जवानों की ड्यूटी रहती थी, लेकिन उस घटना के बाद संसद भवन की सुरक्षा के लिए अलग से जवानों की भर्ती की गई। साल 2001 के बाद संसद में CCTV की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। यानी कि साल 2001 के हमले के बाद सुरक्षा घेरे को कड़ा कर दिया गया। बावजूद इसके 22 साल बाद एक बार फिर संसद भवन में घुसपैठ की गई, जिसने सड़क से लेकर संसद तक सवालों को जन्म दे दिया। आखिर कहां हुई है चूक? सेंधमारी के लिए कौन है जिम्मेदार? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।